हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी अभी करीबन 12 बज रहे हैं दोपहर के, और आज का जो ब्लॉग है ना मैं 12 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ और मैं आ गई हूँ नहाकर। तो आजकल जैसे सर्दी का टाइम है ना, तो पहले मैं सुबह सब्ज़ी बना लेती थी, मतलब जैसे, और फिर सुबह बना लेती थी। लेकिन अभी सर्दी का टाइम है तो फिर ये रहता है कि यार गरम गरम बना लेंगे और गरम गरम खा लेंगे। तो बस अभी मैं नहा के आई थी और फटाफट सब्जी वगैरह बना लूँगी। और यहाँ बस मैं बालों को झड़का रही थी, क्योंकि अगर तौल बांध के रखूँगी ना तो फिर मेरे को ठंड लग जाएगी, इसलिए तो काम भी हो जाएगा और थोड़े से बाल भी मेरे सूख जाएंगे। और जी घर का मैंने पूरा काम कर लिया है, साफ़ सफाई का। बस अब नहा के फ्री होके बस यहाँ खाने का ही काम बचा है। तो बस यहाँ मैं खाना बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। तो हम जैसे गाँव में रहते हैं ना, तो पालक बिल्कुल फ्रेश पालक, मतलब हमारे यहाँ जो बेचने वाली आती है वो अपने घर से तोड़ के ही बेचने आती है। मतलब बिल्कुल फ्रेश जो पालक होता है ना वो दे के जाती है। और इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ताज़ा होती है ना तो उसका जो स्वाद होता है ना वो अलग ही होता है। ठीक है जी, तो बस यहाँ थोड़े से बर्तन थे तो वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। और इसके बाद बस सब, मतलब पालक मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ मैं आलू कट कर लूँगी। और फिर इन आलू को मैं, जब पालक थोड़ा सा गल जाएगा ना उसके बाद फिर मैं आलू भी उसमें ऐड कर दूँगी। और जी आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करनी है मुझे अपनी दिल की, क्योंकि लाइफ में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे हम बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हर दिल की बात शेयर कर सके। तो मेरी लाइफ में ऐसा कोई है नहीं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं अपने दिल की बात शेयर करूं। और पता है मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। और पता है मायका जो होता है ना माँ से होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो माँ, मायके में माँ नहीं होती ना तो ऐसे लगता है कि जैसे मंदिर में भगवान का नहीं होना, जैसे मंदिर भगवान के बिना सुना होता है ना, वैसे ही मायका भी माँ के बिना सुना होता है। और जी और क्या कहूँ मैं आपसे कि माँ क्या होती है। और बस मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस यहाँ खाना रेडी हो चुका था। तो आलू पालक की सब्ज़ी है, दही है और गुड़ है। तो सर्दियों में मुझे खाने में गुड़ या हरी मिर्च चाहिए ही चाहिए। तो और जी ये शैतान भी स्कूल से आ चुकी है और इसको मैंने जैकेट पहना दिया है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब मैं भी स्वेटर पहनूंगी, तो ये वाली नहीं पहनूंगी, थोड़ी सी गीली हो रही है, दूसरी पहनूंगी। और देखो इसको हल्की फुल्की जुकाम भी लग रही है। और आजकल स्कूल से इन्हें मैं नहीं लेके आती, मेरी सास आई हुई है ना तो वो उनको लेके आ जाती है। तो थोड़ा सा मेरे को आराम मिल गया है, क्योंकि मम्मी जी ले आते हैं ना तो फिर थोड़ा सा, मतलब मेरे पास टाइम और रह जाता है काम करने के लिए, तो इसलिए। और बस मम्मी जी इनको लेके आए थे। और जी ये शाम का टाइम है तो मेरी सास और मैं मिलके बना रहे हैं गोंद के लड्डू। मतलब सास ही बना रही है, बस मैं तो थोड़ा सा उनकी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने नहीं आते। और पता है एक बात और, मतलब पहले मेरी मम्मी बनाती थी गोंद के लड्डू, और जब से मम्मी की डेथ हुई है ना उसके बाद शायद मैं पहली बार बना रही हूँ, 4 साल बाद मैं गोंद के लड्डू बना रही हूँ। क्योंकि मेरे को बनाने नहीं आते, तो मेरी सास आई हुई थी ना तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आप बना दो, फिर इन्होंने बोला ठीक है। तो ये अभी जो आटा सेक रही है, मतलब जो ये आटा होता है ना गेहूं का आटा, ये थोड़ा सा मोटा वाला आटा है, तो इसको सेक रही है। और बस आटा इन्होंने सेक लिया है। तो ये जो आटा सेकना मुझे नहीं आता, मतलब मुझे कच्चा रह जाएगा ना या सिक गया या कच्चा है मुझे पता नहीं चलता। तो बस आटा वगैरह इन्होंने मतलब सेका नहीं है, मतलब आधा सेक लिया। तो कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ रही थी ना, तो इसे अब दूसरी कढ़ाई बड़ी लेके आई हूँ मैं मेरी बहन से, तो उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इसमें अच्छे से सेकेंगे। ठीक है जी, तो मेरी वाली कढ़ाई थोड़ी सी छोटी थी। और यहाँ मैं बादाम वगैरह कट कर रही हूँ। और अब मम्मी जी ये गोंद है, गोंद के भी मतलब इसमें गुड़ में के लड्डुओं में गोंद भी डालेंगे। तो यहाँ पे बस अभी मम्मी जी घी गरम कर रही है और उसमें फिर गोंद सेक लेगी। तो मुझे वैसे बनाने नहीं आते, थोड़ा बहुत मम्मी को पहले देखा था तो मम्मी ही बनाती थी, हमें तो सिर्फ खाने का काम रहता था। तो बस और सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मतलब सास थोड़ा अलग तरीके से बना रही है, मम्मी थोड़े अलग तरीके से बनाती थी।
तो बस यहाँ हम लोग बातें भी कर रहे थे और काम भी हो रहा था वैसे। और सास है ना इतनी देर से सोच रही थी कि मतलब घी गर्म क्यों नहीं हो रहा, लेकिन वो है ना गैस जलाना ही भूल गए थे इसलिए। और बस यहाँ पे गोंद है तो इसको वो तल लेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद इसको कूट के फिर लड्डुओं में मिक्स करेंगे। तो इसमें काली मिर्च वगैरह भी डाली जाती है, लेकिन मैं नहीं डालती, मेरी मम्मी डालती थी। मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि फिर बेटी नहीं खाएगी, क्योंकि छोटे बच्चों के मुंह में आते हैं ना फिर वो लड्डू नहीं खाते, और इसीलिए। और बस यहाँ दोनों सासू बहू मिलके बना रहे हैं लड्डू। और ये देखो मैं काजू और बादाम को पीस लूँगी मिक्सी में, क्योंकि जितने बारीक रहेंगे ना, अगर ऐसे काटूंगी ना तो फिर वो मोटे रह जाएंगे, और मिक्सी में पीस लूँगी ना तो फिर वो लड्डुओं के में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ हम दोनों सासू बहू बातें कर रही थी, और बस यहाँ मैं थोड़े थोड़े टुकड़े करके इनको काट लूँगी, पीस लूँगी मतलब। तो पीस तो मैंने लिया है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें मोटे मोटे रह गए ना, तो उनको मैं काट लूँगी। और जी गोंद वगैरह सेक के रख लिया है। अब मम्मी जी क्या कर रही है, जो घी है ना उसमें गुड़ को मतलब डाल देगी, जिससे वो पतला हो जाएगा। फिर इसमें आटा डाल देंगे, तो ऐसे तो मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए मम्मी जी पहले आटे मतलब इस गुड़ को बिल्कुल पतला कर लेगी, मतलब घी में डाल के गला लेगी, और फिर इसमें आटा डालेगी। ठीक है जी। और यहाँ बेटी देखो क्या पता नहीं क्या बोल रही है मुझे पता नहीं है, कुछ बोल रही थी वो, तो मुझे याद नहीं है अभी। और इसको अच्छे से गला लेगी। और ये गोंद रख लिया है सेक के। और बस यहाँ पे हम जब ये जो हमने किया था ना गुड़, उसमें ये आटा डाल देंगे और इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और फिर इसके बाद इसमें जो मैंने बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह पीस के रखे हैं वो ऐड कर देंगे, और फिर इसके हम बनाएंगे फटाफट लड्डू। तो लड्डू सिर्फ मैं बनाऊंगी, मम्मी जी इसको मिक्स करके जाएगी। तो मम्मी जी जाएगी मेरी बहन के घर, क्योंकि बहन के थोड़ी अभी जैसे प्रेग्नेंट है वो, तो उसी के पास ही आए थे डिलीवरी के कारण ही, तो वहीं जाएंगे। तो बस यहाँ देखो ये बेटी ने गिरा दिया है, जो मैंने पीस के रखा था आधा डाल दिया और आधा गिरा दिया है। और यहाँ मैं इस गोंद को भी कूट लूँगी और इसको भी इसमें कर लेंगे हम मिक्स। ठीक है जी। और फर्श साफ था तो सास ने बोला चल थोड़ा सा उठा के ऊपर ऊपर से तो डाल दे। और बस अभी इस गोंद को थोड़ा सा गर्म है, तो मैं जो कूटने का आता है ना उससे कूटूंगी, और फिर इसको भी इसमें हम मिक्स कर लेंगे, और फिर हम बनाएंगे लड्डू गोंद के। और ये पता है सर्दियों में बहुत अच्छे रहते हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, सुबह नाश्ते में भी आप खा सकते हो इसको। और ये देखो बस सास मेरी जा चुकी है, और बेटी को यहाँ मैं होमवर्क भी कराए जा रही हूँ, और साथ में लड्डू भी बनाए जा रही हूँ। तो आप लोग बताना आपके घर पे भी सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाते हैं या नहीं बनाते। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाय बाय।